नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फॉलआउट सीज़न 1 मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कपूर हावर्ड नाम का एक काउबॉय जो अपनी रस्सी से सबको करतब दिखा रहा होता है, वह बच्चों की एक बर्थडे पार्टी कर रहा था और वहाँ पर काफ़ी सारे अमीर लोगों के घर पर वो था, जिसमें कपूर ने वहाँ पर बर्थडे बॉय के साथ फ़ोटो निकालना और कपूर अपनी बेटी जैन के साथ वहाँ से निकलने वाला था। और फिर वो जैन के लिए एक केक लेकर आता है और तब जैन ने कहा कि पिताजी पीछे देखिए, जिसमें उन दोनों के सामने शहर में काफ़ी बड़ा एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया था और उसके धमाके के चलते पूरा शहर तबाह हो ही रहा था और फिर धीरे धीरे बाकी जगह तबाह होने लगी। और तब वहाँ से कपूर जैन को लेकर भाग गया और बाकी लोग अपने बच्चों को लेकर वॉल्ट में घुस गए और देखते ही देखते शहर में ऐसे काफ़ी सारे एटॉमिक धमाके होने लगे और पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। और फिर कहानी 219 सालों के बाद की देखने को मिली, जिसमें लूसी नाम की हमें एक लड़की नज़र आई जो कि वर्ल्ड 33 में रहती थी। और ऐसे पूरे अमेरिका में काफ़ी सारे वर्ल्ड थे, जिसमें लोग ऐसे वर्ल्ड में ज़मीन के नीचे रहते थे। वहाँ पर खेती करके वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और ज़िंदा रहते थे। और धरती के ऊपर वातावरण में रेडिएशन काफ़ी बढ़ चुका था और उसी के चलते अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग लोग ज़िंदा थे। और लूसी वर्ल्ड 33 के चीफ हैक की बेटी थी और वह अपने भाई नॉर्मन के साथ रहती थी। और प्रेजेंट में वर्ल्ड 33 के सभी लोग वर्ल्ड 32 के रास्ते पर खड़े थे, जिसमें 32 में से एक लड़का लूसी से शादी करने के लिए आ रहा था और 32 में से उनकी चीफ ली मॉल्डवेल नाम की औरत आकर हैकर्स से मिलती। और फिर वहाँ पर लूसी ने अपने पति मोंटी को देखा, जिसमें वो दोनों ने फिर जाकर शादी कर ली। और वहाँ हैक ने सभी को बताया कि अभी ऐसा सुना गया है कि ऊपर अमेरिका में रेडिएशन धीरे धीरे कम होने लगा है और थोड़े ही सालों के बाद शायद हम लोग फिर से ऊपर रहने चले जाएंगे। और यह सुनकर तब वहाँ पर सभी लोग खुश हो गए, जिसमें ऊपर रहने वाले सभी लोग बुरे हैं और उन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता, ऐसे हैक ने बताया। और फिर लूसी और मोंटी अपने कमरे में आए और दोनों ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, जिसमें रात को नॉर्मन आगे बढ़ रहा था और तब उसने देखा कि उनके कई सारे लोग जो वर्ल्ड 32 वालों में मार दिया। और सुबह लूसी को भी बाहर से लोगों के मरने की आवाज़ आई और तब उसने अपने हैंड डिवाइस से देखा कि मोंटी असल में एक ऊपरी दुनिया का इंसान था और उसके शरीर से बाहरी दुनिया के आने के चलते रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था। और मोंटी ने लूसी को मारने की कोशिश की, लेकिन लूसी काफ़ी तेज़ थी और उसने वहीं पर मोंटी को मार दिया। और फिर वो बाहर आए और उसने वहाँ पर बुरे लोगों को मारना शुरू किया, लेकिन तब तक बाहरी लोगों ने वर्ल्ड के कई सारे लोगों को मार दिया था। और फिर वहाँ पर हैक ने भी लूसी की मदद की और तब ली ने वहाँ पर कई सारे लोगों को पकड़ लिया था। और हैक कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। और तब ली कहती है कि ये तो तुम मरोगे या तुम्हारे लोग। और तब हैक ने अपने लोगों को बचाने के लिए उनके साथ जाने का डिसाइड किया और ली वहाँ से हैक को लेकर निकल गई, जिसमें लूसी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। और ऊपर धरती पर रेडिएशन से दूर एक जगह पर हमें मैक्सिमस नाम का एक लड़का दिखा, जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड डैन के साथ था। और वो दोनों बहादुर नाम के एक संगठन के काम करते थे, जो कि दुनिया में शांति लाना चाहते थे, जिसमें उनके कई सारे अमरमर बॉट्स थे जो कि इंसान चलाते थे और वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और रात को डन और मैक्सिमस ने जाकर एक आर्मर, तब मैक्सिमस को याद आया कि बचपन में उसके शहर पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा था और तब सभी लोग मर गए थे, लेकिन वह बच गया था। और तब उसके सामने आर्मर ही एक ब्रदरहुड का नाइट पहली बार आया था। अगले दिन मैक्सिमस को पता चला कि उसके बेस्ट फ्रेंड डन को स्क्रॉयर यानी कि आर्मर पहनने वाले टाइटस नाम के एक नाइट का हेल्पर बनने की जॉब मिल गई। और इस चीज़ से सभी लोग खुश थे, लेकिन ये पोजीशन मैक्सिकन को चाहिए थी और वो नाराज़ था। लेकिन अगले ही दिन सुबह उठने पर मैक्सिमस
को पता चला कि डन के शूज में किसी ने ब्लेड रखी थी और उसके चलते उसके पैर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। दूसरी तरफ लूसी ने अपने वर्ल्ड में बाकी सभी लोगों से बात की और उसने कहा कि मैं बाहरी दुनिया में जाकर अपने पिता को बचाकर, और तब सबने लूसी का विरोध किया, जिसमें ख़ास करके बैटी नाम की औरत ने ये कहा, लेकिन लूसी वहाँ पर अपने कज़िन चैट और अपने भाई नॉर्मन की मदद से वर्ल्ड से भाग गई और बाहरी दुनिया यानी कि वेस्टलैंड में वह आ गई, जिसमें वहाँ पर उसे काफ़ी सारे लोगों की लाशें मिली जो कि पूरी दुनिया के ख़त्म होने से हर एक जगह पर फैली हुई थी। दूसरी तरफ मैक्सिमस के चीफ ने डन की जगह मैक्सिमस को दे दी और वह इस बारे में डन को बता रहा था, और तब डन इस चीज़ से खुश था। और फिर मैक्सिमस को इस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया। और फिर चीफ ने सबको मिशन दिया, जिसमें उन लोगों को जाकर नाइट के साथ एक डॉक्टर एरिक और उसके कुत्ते को ढूंढना था। और तब मैक्सिमस वहाँ से अपने बॉस नाइट टाइटस के साथ निकला और वो लोग प्लेन में आगे बढ़े, और दूर एक कब्रिस्तान में 3 चोर घुसे और उन्होंने वहाँ पर एक कब्र देखी, जिसमें वहाँ पर पानी अंदर जा रहा था, और वो कब्र एक म्यूटेंट की थी, जिसमें उन चोरों ने उस कब्र को खोदा और उसमें से ऊल बाहर आया, जिसमें ऊल एक इंसान था जो कि पहले मर चुके थे, लेकिन एक ड्रग के चलते वो वापस जिंदा थे और अब उन्हें कोई भी चोट नहीं लग सकती थी। और यह घाव असल में और कोई नहीं बल्कि कूपर हावर्ड ही था। और फिर वहाँ पर घावल ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों जगाया, और तब वहाँ पर चोर कहते हैं कि हमें डॉक्टर को ढूंढने का काम मिला, जिसमें हमें काफ़ी सारे पैसे मिलने वाले थे और हम चाहते थे कि तुम हमारी मदद करो और हम वो पैसे तुम्हें भी देंगे। और तब घावल कहता है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और तब चोर कहते हैं कि वो डॉक्टर कैलिफोर्निया की तरफ जा रहा था और तुम भी वहीं से हो। और तब ये सुनकर घोल भड़क गया और उसने वहीं पर तीनों चोरों को मार दिया, और फिर वो वहाँ से डॉक्टर एरिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें हमें डॉक्टर एरिक नज़र आए और वहाँ वह बाकी डॉक्टर के साथ एक साइंटिस्ट की लैब में काम करते थे। और इसी बीच उन्होंने खुद के लिए एक कुत्ते को कुर्बान होने से पहले, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले अलग कर दिया था, और वह उसे छुपकर अपने लैब में पाल रहे थे। और फिर उन्होंने एक ब्लू कलर का डिवाइस बनाया और उन्होंने उस डिवाइस को अपने सर में इंजेक्ट कर लिया, जिससे कोई उस डिवाइस का फ़ायदा ना उठा ले। लेकिन फिर एक दिन डॉक्टर ने एरिक के पास कुत्ते को देख लिया, और तब एरिक उन्हें रोकने गया और वहाँ वो कुत्ते ने डॉक्टर को वहीं पर काट कर मार दिया। और इस चीज़ से एरिक अपने कुत्ते को लेकर उस फैसिलिटी से भाग गया था। और फिर प्रेजेंट में लूसी वेस्टरलैंड में आगे जा रही थी, जिसमें वर्ल्ड की दुनिया में लोग काफ़ी अच्छे थे और वो ली को ढूंढ रही थी, लेकिन वो जहाँ भी जाती थी उसे सिर्फ़ और सिर्फ लाशें दिखती थी, और इस चीज़ से लूसी को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। दूसरी तरफ मैक्सिमस टाइटस से बात करके उसकी तारीफ़ कर रहा था, लेकिन टाइटस मैक्सिमस के पास सिर्फ नौकरों वाले काम कराता था। और फिर जंगल में पहुंचते ही टाइटस मैक्सिमस को लेकर नीचे आया और वहां से दोनों आगे बढ़े और एरिक को ट्रैक करते हुए गुफा के पास आए, जिसमें मैक्सिमस ने वहां एरिक का सामान देखा और फिर वो वहां से दोनों गुफा में गए। और तब एक काफ़ी बड़ा रेडिएशन से बीमार भालू टाइटस पर लॉ करने लगा और फिर सामने उसे घायल कर दिया। और तब वहाँ पर भालू टाइटस को मारने वाला था और वहीं पर मैक्सिमस ने भालू को गोली मारकर ख़त्म कर दिया। और तब टाइटस आर्मर आ गया और वो मैक्सिमस को गालियाँ देने लगा क्योंकि उसने जल्द से उसे नहीं बचाया था। और इस चीज़ से मैक्सिमस भड़क गया और वो टाइटस को उसके सामान से इंजेक्शन देकर ठीक करने की जगह पर रुक गया, और उसके चलते टाइटस वहीं पर मारा गया। और तब मैक्सिमस ने वहाँ पर टाइटस की लाश को गार्ड करके उसमें आर्मर को पहन लिया, जिसमें मैक्सिमस उस आर्मर को पाकर काफ़ी खुश था और वो किसी भी भारी चीज़ को उठा सकता था और किसी से भी लड़ सकता था। दूसरी तरफ लूसी आगे बढ़ती गई और वो वेस्टरलैंड के चोर बाज़ार में पहुंची और वहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और लूसी वहाँ उसके पिता के बारे में किसी को भी पूछती थी तो वह उसकी मदद नहीं कर रहा था, और लूसी पर वहाँ पर घोल की भी नज़र थी। और लूसी वहाँ से एक शॉप में आकर कहने लगी कि आप शॉप में हमारे
वर्ल्ड के जैसे डिवाइस भी मिलते थे, और मुझे आप ली के बारे में कुछ बता सकती हैं? और तब औरत हंसने लगी और उसने कहा कि मुझे लगा कि सब वर्ल्ड वाले मर गए होंगे और तुम वर्ल्ड के लोग अच्छे होते हो, जिसमें तुम ऊपर आकर बुरे लोगों से मिलते हो और ये बुरे लोग तुम्हें कभी भी मार देंगे, जिसमें तुम्हें वर्ल्ड वापस जाना चाहिए। और तभी लूसी वहाँ से बाहर आई और उसे वहाँ पर एरिक और कुत्ता दोनों दिखे। और तब एरिक ने लूसी को देखकर कहा कि तुम घर पर चली जाओ, जिसमें तुम वर्ल्ड 33 से आए हो और तुम लोग काफ़ी अच्छे हो, जिसमें मैं तुम्हें जानता हूँ। और तब वहाँ पर लूसी चौंक गई और वहीं पर पीछे से होल आगे बढ़ा और उसने कहा कि डॉक्टर एरिक, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जिसमें तुम पर काफ़ी बड़ा इनाम था। और तब वहाँ पर एरिक को गोली मारकर उसने घायल कर दिया और अंदर से दुकान वाले ने पूरे बाज़ार में सबको घोल को मारने कहा। और तब घोल आगे बढ़कर एक एक करके सबको मारने लगा, जिसमें उस पर गोलियां का कोई असर नहीं होता था। लेकिन वहाँ पर एरिक का कुत्ता घोल पर चढ़ गया और तब घोल ने कुत्ते को भी घायल कर दिया। और तब तक लूसी ने बाहर घोल को एक गोली मारी और वहाँ पर घोल पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। और तब घोल लूसी को मारने गया, लेकिन दूसरी तरफ से मैक्सिमस नाइट बनकर सामने आया और उसने घाल को उठाकर फेंक दिया। और लूसी नाइट की बहादुरी से खुश हुई और फिर उस एरिक को कहा कि मैं अपने पिता को ढूंढने जा रही हूँ। और तब उसे उस शॉप के मालिक ने कहा कि मेरी क्लाइंट थी, ली ही थी, जिसने तुम्हारे पिता को पकड़ा था और उसे अब एरिक ज़िंदा चाहिए, और तुम एरिक को उसके पास लेकर जाओगी तो वो तुम्हारे पिता को छोड़ देगी। और फिर लूसी के डिवाइस में उसने को ऑर्डिनेट डालकर कहा कि तुम यहाँ से जाओ। और तब लूसी वहाँ से एरिक को लेकर निकल गई और तब तक बाहर घल आगे बढ़कर मैक्सिमस के आर्मर्स में से एक वायर काटकर उसे हरा दिया था और फिर वह दूर जाकर गिरा। और फिर वह वहाँ से घल को एरिक का कुत्ता घायल दिखा और तब उसने उस कुत्ते को इंजेक्शन देकर ज़िंदा कर दिया। दूसरी तरफ लूसी और एरिक आगे बढ़ रहे थे, जिसमें वहाँ पर एरिक थक गया और वो कहने लगा कि मैं अब ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा और मुझे पता है कि तुम तुम्हारे पिता के लिए कर रही हो, जिसमें मैंने एक जहर की गोली भी खा ली और सब लोग मेरे चलते तुम्हें मारने भी आएंगे, इसलिए तुम मेरे सर को काट दो और उसे ले जाकर ली को दे देना और इस चीज़ से वो तुम्हारे पिता को भी छोड़ देगी और इस डिवाइस से तुम मेरे सर को काट दो। यह बोलकर एरिक वहाँ पर मारा गया। और फिर कहानी पास्ट की देखने को मिलती है, जिसमें कूपर पहले हॉलीवुड का एक काफ़ी बड़ा एक्टर था, जिसमें उसकी काउबॉय मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, जिसमें वह अपनी पत्नी बर्ब और बेटी जैन के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। और प्रेजेंट में घावल ने डॉक्टर एरिक की लाश बिना सर के देखी और अब एरिक के कुत्ते के साथ ही वे उसे ढूंढने आगे जा रहा था और वो खुद ज़िंदा रहने के लिए एक ख़ास किस्म का ड्रग लेता था, जिसमें लूसी एरिक के सर को लेकर आगे बढ़ी। दूसरी तरफ मैक्सिमस के बाद उसके आर्मर से हुई और तब वहाँ पर मैक्सिमस ने उन्हें कहा कि मेरा सामान एक रेडियो एक्टिव भालू से हुआ, जिसमें मेरा हेल्पर मैक्सिमस मारा गया। और तब उसे चीफ ने बताया कि हम लोग तुम्हारे पास एक नए हेल्पर को भेजेंगे। और मैक्सिमस को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो आर्मर को ठीक करने के लिए अपने डिवाइस को लेकर एक दूसरी तरफ आया और उसे ठीक करवाया। और फिर वह आर्मर आया और तब कुछ लोग वहाँ पर आर्मर को लेने आए थे और मैक्सिमस उनसे लड़ने लगा और गुंडों ने मैक्सिमस को काफ़ी ज़्यादा मारा। और तब मैक्सिमस ने उनके एक हाथ को पहनकर एक आदमी के सर को ही कुचल दिया और तब वहाँ पर डर कर सभी गुंडे भाग गए। और मैक्सिमस ने वहाँ पर देखा कि उसके बेस से वहाँ पर थाइडियम आज से अपनी पहचान छुपाने के लिए आर्मर को पहन लिया और वो टाइटस बनकर थिडियम लूसी हॉलीवुड पहुंची, जो कि पूरा डूब चुका था।